से हुई ये लंबी जुदाई, न चैन आया न नींद आई, न नींद आई। नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, मेरा दीदार करा दे। ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा 11वां वीडियो होगा। ये लगातार सीरीज आपका चल रहा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बाकी के सारी वीडियो। इससे पीछे की वीडियो अगर आप नहीं देखें, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम आग लगा देने वाला ट्रिक, भागफल और शेषफल से संबंधित कि जब क्रमशः भाग वाला सारे सवाल होंगे या इतना से भाग देने पर इतना शेष, तो इतना में इतना से भाग देने क्या शेष होगा, इस तरह के सारे सवाल अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आना, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। और बारिश बहुत तेज़ हो रही हमारे यहाँ अभी जस्ट जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और फिर भी मैंने पूरे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए हैं। बादल गरज रहे हैं, तो फिर भी हमने सोचा कि नहीं, आप लोग को 5 बजे मैं हर बार वीडियो अपलोड करता हूं शाम के शाम, तो वो सिस्टम ना गड़बड़ हो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ी सी बाहरी नॉइस हो, यानी बाहर का जो कोई साउंड है तो उसे इग्नोर करिएगा, और इस कमी के लिए माफ़ी चाहते हैं। हालांकि इसके लिए माफ़ी मांगने की मुझे ज़रूरत नहीं था। चलिए आगे सवाल है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 19 में 17 से भाग दे दीजिए, शेषफल 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 2 हो गया। लेकिन दोस्तों कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि हम गणित को समझेंगे, सीखेंगे, है ना, और फिर जुबान से ही बना देंगे। आइए दोस्तों, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। किसी संख्या को, संख्या नहीं पता, अभी तो जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया, किसी संख्या को 19 से भाग देने, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना, तो शेष 2 होगा। लेकिन कैसे होगा, इससे पहले हम इसका बेसिक चीज़ जानते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसको कहता है कि 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, शेषफल 19 बचता है। दोस्तों इसका सेंस ये है, ये तो नहीं पता कि कितने बार में भाग दिया गया है, भागफल क्या है ये तो नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ एक बात तो है कि 119 के एक बार भी पढ़ा होगा तो भी शेष 19, 2 बार तब भी 19, 3 बार तो भी 19। इसका यही मतलब दोस्तों, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को गुना करके शेष जोड़ देंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू। यानी 119 में 1 से गुना, तो 119 में 1 से गुना और प्लस ये 19 कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। 119 हुआ ये, और ये फिर 19 जोड़ देंगे, 138 है वो संख्या। दोस्तों केवल 138 ही नहीं, और सारे संख्या हो सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। अब देखिए ना, 138 ही वो संख्या है जिसमें बोला है 119 से भाग देने पर शेष 19 आता है। अब भाग दीजिए, तो 119 से भाग ददीजिए, एक बार में लगेगा 119, शेष 19 बच जाएगा ना। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता था कि वो संख्या केवल 138 ही नहीं, वह संख्या 119 के 2 बार पढ़ के भी तो शेष 19 बच सकता है। तो 119 को 2 बार गुना करिए, अब प्लस जो शेष बोला है 19 इसको जोड़िए, 119 दूना हो जाता है 238, इसमें 19 जोड़ेंगे 257। ये भी सही है। देखिए संख्या हमारा 257 हो गया। इस 257 को आप भाग देकर देखिए, 257 को भी भाग देके देखिए 119 से, तो 119 से भाग लगाइएगा तो 119 दूना शेष कितना हो जाएगा। 119 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो 119 दूना 238, चलिए 17 में से 8 गया 9, ये 4 में से 3 गया 1, हो गया ना, 19 फिर आ गया ना। कहा था ना कि कोई संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 19 आना चाहिए, तो वो संख्या 138 भी हो सकता है, वो संख्या 257 भी हो सकता है, और सारे हो सकते हैं।
119 के टेबल पढ़ते जाएंगे या जो शेष बोला है उसको जोड़ते जाएंगे, हमें संख्या मिलते जाएगा। लेकिन हमें तो सवाल ये कहा है कि उस संख्या में 17 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, अगर इस संख्या को लेते हैं 138 को ही लेते हैं, आपका दूगो संख्या आया है, एगो आया है 257, एगो 138 को ही लेते हैं, बोला है 17 से भाग देने पर, तो 17 8 136 शेष 2 आ जाएगा ना। या इसको लेते 257 को लेते तो 17 से 17 21 17 शेष बच गया 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, ये 1 2 हाँ सॉरी खत्म हो गया। अब ये 7 उतरा, 17 5 85 शेष आ जाएगा कितना 2। बताइए 2 आया यहाँ भी, 138 लिए तो भी और 257 लिए तो भी 2 आया। अब दोस्तों इसका ट्रिक बनाने का क्या है सो सुन लीजिए। इसका ट्रिक बनाने का ये है कि ये तो हम आपको प्रोसेस से समझा दिए कि ऐसे होता है और बहुत सारा संख्या हो सकता है, जिससे भाग देना है उसका टेबल पढ़ के जो शेष बोला है उसको जोड़ते जाएंगे, संख्या मिलते जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे काम नहीं करना है, इतना तो हार्ड हो जाएगा ना एग्जाम में। आपको बोला है कि 119 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। कोई संख्या में 119 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 19। तब कहता है उसी संख्या में, संख्या आपको पते नहीं है, संख्या तो हम अभी x माने हैं, कहता है उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। उसी संख्या में तो क्या करिए, उसी 19 में 17 से भाग दे दीजिए, जो शेष दिया उसी में शेषे में भाग दे दीजिए, 17 21 17 शेष आपका 2 हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। दोस्तों शेष 39 दिया है ना, 39 में ही भाग दे दीजिए 17 से, जिससे आपसे पूछा है। तो 17 से 39 में 17 दूना 34 शेष बच जाएगा 5। चलिए कहता है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 17, शेष बचता है 39। अब कहता है उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो संख्या मत निकालिए, जो शेष दिया है उसी में भाग दे दीजिए, 17 दूना 34 शेष कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे सवाल आप आराम से कर सकते हैं अब। और हाँ, अगर संख्या निकालना होता तो वही काम, 357 को एक बार पढ़ के 39 जोड़िए, वो संख्या निकल गया। 357 को 2 बार पढ़ के 39 जोड़िए, वो भी सही है। 357 को 39 से 357 को 3 बार पढ़ के यानी 3 से गुना करके 39 जोड़िए, तो भी संख्या निकल जाएगा। और फिर उस संख्या में अगर 17 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा ही शेषफल। तो इतना काम नहीं करना है, जो शेष देगा उसी में भाग दे देना है। अगला सवाल आप लोग बना सकते हैं, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। 75 शेष बोला है ना पहले, और एक शेष हम लोगों से पूछा है, 75 में भाग दे देंगे 37 से भाग देने के लिए कहा है। तो 75 में 37 दूना 74 शेष होगा 1। शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा हो जाएगा शेष आपका 1। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल अब है, किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है। इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस सवाल को वैसे मत बनाइएगा, थोड़ा समझ लीजिए क्या कहता है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है। कोई संख्या है जिसे 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है, और तब कहता है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर शेष 2 आता है। दोस्तों कभी कभी क्या कहेगा, किसी संख्या को क्रमशः बोलेगा, इसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से बोलेगा, कहेगा किसी संख्या को क्रमशः 4 और 3 से भाग देने पर शेष 3 और 2 बचता है। अच्छा, संख्या में क्रमशः भाग देने का मतलब क्या होता है जानते हैं। ये बात एकदम आपसे छुपा हुआ होगा, सुनिएगा, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं। किसी संख्या में क्रमशः भाग का मतलब ये होता है कि पहले तो संख्या में भाग, उसके बाद भागफल में भाग। इस भाषा को समझिएगा। चलिए अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। किसी संख्या में
कोई संख्या यहाँ पर n था, कोई संख्या यहाँ पर कौन था, n था। n में बोला है 4 से भाग देने पर शेष 3, अब भागफल में 3 से भाग देने पर शेष 2। आपको वो n की वैल्यू निकालना है, संख्या निकालना चाहते हो तो आप ऐसा करो, एक नियम है देखिए, नीचे आए तो जोड़ के ऊपर जाए तो गुना, नीचे आए तो जोड़ के, और रहता तो ऊपर जाए तो गुना। याद रखिए, नीचे आएंगे तो जोड़ के ऊपर जाएंगे तो गुना, और ऊपर जाएंगे तिरछा तिरछी। सुनिए, नीचे आइए 3 और 2 जोड़ लीजिए, कितना हुआ 5। इस 5 से 4 में गुना करिए, 5 चौका 20। अब नीचे आएंगे तो 20 और 3 कितना 23। नीचे आएंगे तो जोड़ देंगे दोस्तों, फिर सुनिए 3 और 2 5, 5 हो गया, तब 5 चौके 20, 20 हो गया, अब 20 + 3 कितना 23, संख्या 23 निकल गया। देखिए आप प्रूफ करते हैं, हालांकि अब आंसर निकालना हो तो बहुत आसान काम हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। और देखिए 23 में आपको कह रहा है कि 4 से भाग दिया गया होगा तो शेष 3 आया होगा, तो 4 × 5 = 20, शेष 3 आया ना, सही बात है ना। फिर कहता है कि भागफल में जब 3 से भाग दिया गया तो शेष 2 आया। ये भागफल 5 है ना, इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 शेष 2 आया ना। देखिए 4 से भाग देने पर 3 आया है, और कहता है भागफल में जब 3 से भाग दिया जाएगा तो 2 आएगा, 2 आ गया। यानी ये पूरा शर्त को पूरा करता है, कौन संख्या होने से, 23 होने से। तब सवाल आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि उस n को 6 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा। यानी कि 23 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 6 से भाग देने पर तो 76 18, शेष होगा 5, यही होगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। बहुत अच्छा, किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। किसी संख्या n को यदि n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष बोला है कि 2 आता है। तब कहता है कि n² को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या आएगा। कुछ ना करिए, ये तो वही वाला बात हो गया जो इस पीछे वाला सवाल से पीछे जो 2 सवाल पढ़े हैं, नहीं तो शेष जो दिया है इसी के स्क्वायर में भाग दे दीजिए, उस संख्या में न देके। पहले कहता था संख्या में भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, तो इसी में भाग देते थे। अब कहता है उस संख्या के स्क्वायर में भाग देंगे तब क्या आएगा, तो इसी के स्क्वायर में दे दीजिए। यानी आप भाग दे लीजिए 2 के स्क्वायर में दोस्तों। तो अगर आप 2 के स्क्वायर में ही भाग दीजिएगा 5 से, तो देखिए ये 5 से आप भाग देंगे, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो भाग लगेगा नहीं, तो आपका रिमाइंडर यही हो जाएगा, यानी 4 ही शेषफल होगा। यानी भाग लगना बंद तो शेषफल 4 हो गया, भाग लगना बंद तो वही शेषफल हो गया, यानी शेषफल 4। अब देखिए हम आपको चेक करके बता देते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, देख लीजिए। n को बोला है 5 से भाग देने पर शेष आना चाहिए कितना, 2 आना चाहिए। तो वो n का वैल्यू यानी संख्या जो होगा, अगर एक बार भी पढ़ते हैं तो 5 × 1 = 5 और 2 7, 7 ही वो संख्या होगा। और भी हो सकता है 5 को 2 बार पढ़ दीजिए, 5 × 2 = 10, आई 2 जोड़ दीजिए 12, 12 भी संख्या हो सकता है। 12 में 5 से भाग दीजिए शेष 2 आ जाएगा, 12 में दीजिए 5 × 2 = 10, शेष 2। आप अगर 7 में भी 5 से भाग देंगे तो भी 2 आ जाएगा, यानी 7 भी सही है, 12 भी सही है संख्या कहा जाए तो। आपसे पूछता है n² में 5 से भाग देंगे तब शेष क्या आएगा, ये पूछा है। n² का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। तो 49 में भाग दीजिए तो आप 5 से, 5 9 45, शेष कितना आता है 4 आया था ना, उस समय भी 4 ही आया था। तो देखिए हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सवाल जब शेषफल देकर ही शेषफल आपसे पूछ ले तो जो शेषफल दिया है उसी में भाग दे दीजिए। स्क्वायर करके कहेगा संख्या को, तो संख्या को ना स्क्वायर करके हम शेषफल को ही स्क्वायर करके भाग दे देंगे। अगला ये दोस्तों आपके सामने सवाल, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिख रहा है। इस सवाल में ऑप्शन जरूरी था। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर जो सवाल हमारे सामने है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। तो दोस्तों किसी संख्या को
9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, वो संख्या कौन कौन हो सकता है जानते हैं? वो संख्या 5 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 9 से भाग देते हैं उस संख्या में और शेषफल 5 बचना चाहिए तो वो संख्या 5 भी हो सकता है, क्योंकि आप 5 में 9 से भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, 5 में 9 से भाग दीजिएगा भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर 5 ही कहलाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है वो संख्या कि 9 को 2 बार पढ़ के, 9 से भाग देना है तो 9 को 2 बार पढ़ के और जो शेष बोला है कि 5 बचता है तो 9 दूना 18, 5 23 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। 9 को 3 बार पढ़िए और 5 जोड़ते जाइए, शेष 5 बोला है ना, तो 9 तिया 27 और 5 32 भी हो सकता है। x की वैल्यू 9 चौके 36 और 3 39 भी हो सकता है, सॉरी 9 चौके 36 और 5 41 भी हो सकता है। x की वैल्यू 9 को 5 बार पढ़ के भी हम शेषफल 5 जोड़ सकते हैं, 9 पचे 45 और 5 50। आपको पता है दोस्तों, आगे भी जा सकते हो, इन सारे संख्या में 9 से भाग दीजिएगा तो शेष 5 आएगा, पक्का आएगा। देखिए ना, इसमें 9 से भाग 5, इसमें 9 से भाग 9 दूना 18 5, इसमें 9 तिया 27 शेष 5, 9 से 9 चौका 36 शेष 5, 9 पचे 45 शेष 5 आएगा ना, तो 5 तो आया। सवाल कहता है कि 18 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है। 18 से भाग अगर इस संख्या में दिया जाए, क्योंकि 9 से भाग देने पर सारे शर्त को पूरा कर रहा है तो 5 आएगा, 5 आएगा, और इसमें भाग दिया जाए तो भी 5 आएगा। देखिए, और इसमें भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 32 में 18 घट जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 14 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे भी भाग दीजिएगा, इसमें तो 18 दूना 36, इसमें 5 आएगा, और इसमें 18 दूना 36 तो 14 आएगा, यानी 5 या 14 आ सकता है, 5 आ सकता है या 14 आ सकता है 18 से भाग देने पर। जिस संख्या में 9 से भाग देने पर शेष बोला 5 आता है, उस संख्या में 18 से भाग देने पर दोस्तों शेष 5 या 14 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 14 भी आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है किसी संख्या में लगातार क्रमशः 7 और 4 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने। कहता है किसी संख्या को लगातार 7 और 4 से भाग देने पर, 7 और 4 से भाग देने पर शेष 3 और 2 बचता है। दोस्तों, लगातार भाग देने का मतलब है क्रमशः भाग देना, और क्रमशः भाग देने का मतलब है कि उस संख्या में पहले 7 से भागता शेष 3, उसके बाद भागफल में 4 से भाग तब शेष 2। क्रमशः संख्या में भाग देने का मतलब ये मत सोचिएगा कि पहले संख्या में 7 से भागा तब वह संख्या में 4 से भागना, ऐसा बात नहीं। सुनिए, उस संख्या में पहले 7 से भाग देने पर 3 और फिर उस संख्या के भागफल में 4 से भाग देने पर 2 होना चाहिए, ये कहना है इसका। सुनिए, तो नीचे आए तो जोड़ के, जब ऐसा दे इतना इतना से भाग देकर इतना इतना शेष बचे तो वो संख्या निकालने के लिए नीचे आए तो जोड़ के, ऊपर जाए तो गुना, नीचे आए तो जोड़ के। 4 और 2 6, नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 हो गया तो 6 सते 42, 42 हो गया, और 3 जोड़ लेंगे, 42 3 45, यानी वो संख्या निकल के हमारा आ गया दोस्तों 45। कैसे निकाले, 4 2 6, 6 सते 42, 42 3 45। ठीक है, नीचे आते हैं जोड़ते हैं, ऊपर जाते हैं कोना कोनी गुना, संख्या 45 हुआ। सवाल कहता है कि उसमें 28 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, यानी 45 में 28 से भाग तो शेष एक बार में ही भाग लगेगा। 15 में से 8 गया 7, ये बच गया आपका 3 में से 2 गया 1, यानी 17 आएगा शेषफल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 11 व 3 से भाग दिया जाए तो 7 और 1 बचता है, उसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बना सकते हैं इस सवाल को, बिल्कुल मुझे उम्मीद है बना दीजिएगा। किसी संख्या को 11 व 3 से भाग देने पर शेष बोला है कि 7 व 1 बचता है, तो 33 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। ऑप्शन मैं दे देता हूं, आप लोग वीडियो को रोककर जरूर इसे बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इसे बनाने का प्रयास किया होगा। देखिए, संख्या निकालना है, इधर से काम करना, नीचे आए तो जोड़ के, ऊपर जाए तो गुना, नीचे आए तो जोड़ के। बताइए, 3 1 4,
4 में 11 जोड़े, 11 चौके सॉरी 3 1 4, 4 से 11 में गुना हुआ, 11 चौके 44, 44 सा 7 51, यानी संख्या निकल के आ गया 51। ठीक है दोस्तों, अब चेक कर लीजिए ना संख्या सही है कैसे। 51 में आप 11 से भाग दीजिए, तो 11 से भाग दीजिएगा तो भाग लगाइए पहले, 11 चौके 44, शेष कितना 7 आ गया ना। तब बोला था ना 11 से भाग देने पर शेष 7 होना चाहिए। उसके बाद क्रमशः भाग है, इसका मतलब कि अगले बारी भागफल में भाग देना है। क्रमशः भाग 11 और 3 से, तो 11 से तो दे लिए थे, भाग आया, भागफल आया 4। अब 4 में दीजिए 3 से, तो बताइए शेष 1, तो आ गया ना 3 से भाग देने पर शेष 1। तो क्रमशः भाग का मतलब होता है दोस्तों कि बाद में पहले संख्या में भाग और फिर भागफल में भाग। संख्या निकल गया 51। अब कहता है कि उस 51 में अगर हम भाग दे 33 से तो शेष क्या आएगा, एक बार में लगेगा। 11 में से 3 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक और जानदार शानदार सवाल को देख लेते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने कहता है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। सवाल क्या कहता है कि 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। शेषफल 1 और 4 आता है। जब 4 से भाग देते हैं तो 1 और 5 से भाग देते हैं तो 4, क्रमशः भागफल। अब कहता है कि अगर 5 और 4 से भाग दिया जाएगा क्रमशः तो शेष क्या आएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन बी कहता है 3 आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन सी कहता है 2 एवं 3 आएगा। और ऑप्शन डी कहता है 1 और 2 आएगा। बहुत लोग इसको 4 और 5 से भाग दिए तो 1 4 आया, अब 5 4 से भाग देगा तो 4 1 बोल देते हैं और ऑप्शन ए में दे देता है आपको एग्जामिनर। ये गलत है। क्रमशः भाग का मतलब होता है भागफल में भाग। दोस्तों सबसे पहले संख्या निकाल लीजिए, नीचे आइए जोड़ के, ऊपर जाइए गुना, नीचे आइए जोड़ के। 5 4 9, 9 चौका 36 और 1 37, वो संख्या निकल के आ गया 37। कैसे, 5 4 9 चौके 36 1 37। 37 में अगर 4 से भाग दीजिएगा, 4 नमा 36, से का आया ना, 4 नमा यानी 9 बार में लगा, तो भागफल में फिर दीजिए 5 से दीजिएगा 4 आ जाएगा ना, यानी ये संख्या बिल्कुल सही है। दोस्तों 37 में क्रमशः भाग दीजिएगा, तब पहले 5 से भाग दीजिएगा तो 5 सत्ते 35, शेष कितना आएगा 2। अब जो भागफल आया उसमें दीजिए 4 से भाग, 4 1 4, 7 में से 4 गया 3, यानी आपका जो आंसर हुआ 2 और 3, तो 2 और 3 आएगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, बहुत पसीना बहा के मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेहनत करके पढ़ाता हूँ। आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कीजिए। जिस टाइप के सवाल आप पढ़ते हैं उस टाइप के सवाल को फिर से बनाइए। और ज़रूरी नहीं कि ये केवल एसएससी में और केवल रेलवे में आएगा, जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में आप लोग अलग अलग फरमाइश करते रहते हैं, अलग अलग कोई चीज़ नहीं होता है। अरे भाई अगर आप मैथ सीख गए तो अगर आप बैंक के एग्जाम में बैठोगे तब भी मैथ बनाओगे, रेलवे के एग्जाम में बैठोगे तो भी मैथ बनाओगे, और कोई भी डिफेंस के एग्जाम में बैठोगे तो भी मैथ बनाओगे, अगर आप मैथ सीखे हो तब। वरना केवल इसका उसका कोर्स करते रह जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।